जय हिंद दोस्तों। आज हम बीएनएस का चैप्टर नंबर 3 के बारे में अध्ययन करेंगे जो जनरल एक्सेप्शन से संबंधित है, जिसको हिंदी में साधारण अपवाद कहते हैं। यह धारा संख्या 14 से 44 तक में बताया गया है, जिसमें से आज हम कुछ चुनिंदा सेक्शनों को पढ़ेंगे, जानेंगे कि यह सेक्शन क्या कहती है। जनरल एक्सेप्शन के लिए डिफेंस में किस तरीके से इस सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 14 से लेकर आज हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 22 तक में। सेक्शन नंबर 14 से सेक्शन नंबर 22 में हम समझेंगे कि कौन से व्यक्ति को किस तरीके का बचाव रखने का पक्ष शक्ति दी गई है और यह किन व्यक्तियों के लिए लागू होते हैं, किन व्यक्तियों पर लागू होते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 14 की बात करते हैं और जानते हैं कि सेक्शन नंबर 14 क्या कहती है। याद रखिए कि विधि का ज्ञान हर एक लोगों के समक्ष होनी चाहिए, ताकि आप अपने ऊपर हो रहे तकलीफ और जाति को अपने कानून के माध्यम से दूर कर सकें। तो सेक्शन नंबर 14 कहता है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास रखने वाला व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अगर कोई व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है तो वह ऐसा काम करता है जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति होगा, तो वह व्यक्ति दायी नहीं होगा। जैसे में विधि द्वारा आबद्ध सिपाही या सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर भीड़ में गोली चलाते हैं तो वह कोई अपराध नहीं होगा। मतलब अगर वह कोई व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है, यानी विधि द्वारा बाउंड है, लॉ द्वारा बाउंड है, तो वह व्यक्ति अपने वरिष्ठ अधिकारी के कहने पर किसी भीड़ को खत्म करने के लिए फायरिंग करते हैं, गोली चलाते हैं, तो वह फायरिंग अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है, यानी अपराध नहीं कहा जाएगा। यह सेक्शन नंबर 14 साफ साफ कहती है। सेक्शन नंबर 15 कहती है कि न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। कोई न्यायाधीश किसी अपराधी को मृत्यु दंड की सजा सुनाते हैं तो वह अपराध नहीं होगा। न्यायाधीश द्वारा किए गए कार्य शब्दभावना पूर्वक होते हैं। मतलब इसके विश्लेषण से इसमें जो बात कही गई है सेक्शन नंबर 15 में, तो उसके विश्लेषण से हमें यह पता चलता है कि कोई न्यायाधीश किसी अपराधी को अगर मृत्यु दंड की सजा सुनाते हैं तो वह अपराध नहीं होगा, क्योंकि वह विधि द्वारा बाउंड किए गए हैं, यानी विधि द्वारा आबद्ध किए गए व्यक्ति हैं कि वह चाहे तो किसी अपराधी को मृत्यु दंड की सजा सुना सकते हैं, क्योंकि न्यायाधीश द्वारा किए गए कार्य सद्भावना पूर्वक होते हैं, न्याय व्यवस्था को सही करने के लिए होते हैं और लोग जिस व्यक्ति के ऊपर अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए किया गया कार्य होता है। धारा संख्या 16 कहता है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार किया गया कार्य। न्यायालय को यह अधिकारिता दिया गया है कि वह किसी मामले पर निर्णय या आदेश देंगे तो वह अपराध नहीं होगा, चाहे वह निर्णय या आदेश किसी व्यक्ति के खिलाफ ही क्यों ना हो। मतलब न्यायालय का यह अधिकार है कि न्यायालय किसी भी व्यक्ति को ऊपर कोई निर्णय या आदेश देते हैं तो वह निर्णय या आदेश किसी व्यक्ति के खिलाफ होता है तो वह अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा निर्णय या आदेश अगर उनको लगता है कि यह खिलाफ है तो वह अपर न्यायालय में जा सकते हैं, ना कि उस न्यायाधीश को ब्लेम कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आपने मेरे खिलाफ अन्याय किया। अगर आपको लगता है कि हमारे खिलाफ न्यायालय सही डिसीजन नहीं दिया गया तो अपने वरिष्ठ न्यायालय पर जा सकते हैं, यानी राज्य स्तर पर आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सेक्शन नंबर 17 कहता है कि विधि द्वारा न्याय उचित हो तो वह कार्य अपराध नहीं होगा। मतलब इस धारा संख्या 17 का विश्लेषण करने पर हमने यह निकाला कि विधि द्वारा न्याय उचित हो तो वह कार्य अपराध नहीं होगा, यानी कोई न्यायिक कार्य किया जा रहा है तो वह उचित हो तो वह अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है। धारा संख्या 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आए दिन
दुर्घटनावश किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंच जाता है तो व्यक्ति ब्लेम करने लगते हैं उस व्यक्ति को कि तुमने जानबूझकर मेरे ऊपर दुर्घटना किया है, ऐसी घटना किया। तो वही कहता है विधिपूर्ण कार्य करते समय दुर्घटना होती है तो वह अपराध नहीं होगा। कहता है विश्लेषण करने पर कि विधिपूर्ण तरीके से कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, अगर उस समय यानी कार्य करते समय किसी व्यक्ति उस समय दुर्घटना होती है तो वह अपराध नहीं होगा। ऐसा कार्य में आशय और ज्ञान का लोप होता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर ऐसा कार्य कर रहा है जो विधिपूर्ण तरीके से कर रहा है, विधिपूर्ण तरीके से कहने का मतलब है कि उसका दिमाग ऐसा है कि वो समझ रहा है कि यह विधिपूर्ण तरीके से है, मतलब न्याय के पूरी कैटेगरी को फिलफिल कर रहा है और उससे अगर किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाता है तो वह अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आप कहीं पे लकड़ी चीर रहे हैं, उसी रास्ते से कोई व्यक्ति जा रहे हैं, तो जब आप कुल्हाड़ी चलाते हैं तो उस कुल्हाड़ी में से निकलकर वो जो होता है धारदार चीज वो किसी व्यक्ति के माथे पर लग जाता है, तो उस क्रम में वह अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर हो सकता है कि उसमें अगर आपकी दुश्मनी होगी तो तब तो वो अपराध की कैटेगरी में आएगी ही आएगी। तो हमेशा ऐसे अपराध को सिद्ध करने के लिए यह देखा जाता है कि उसमें क्या कोई आशय या ज्ञान तो नहीं है कि वह कहीं वो जानबूझ के मार दिया होगा। तो ऐसे चीजों को खासकर देखा जाता है। धारा संख्या 19 कहता है कि ऐसा कार्य जिसमें नुकसान होना तय है लेकिन ऐसे नुकसान से लोगों की जान बचती है तो वह कार्य अपराध नहीं होगा। मतलब धारा 19 साफ साफ कहती है कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आप जानते हैं कि वह कार्य करने से किसी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, वो विधिपूर्ण तरीके से कार्य नहीं है, लेकिन वह कार्य से अगर किसी व्यक्ति और जान माल की क्षति नहीं पहुंचती है बल्कि उसका बचाव होता है तो ऐसा नुकसान अपराध की कैटेगरी में नहीं आती है, अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। अब ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग बच्चों के माध्यम से अपराध करवाते हैं तो ऐसे अपराधों में कहते हैं बच्चा किया है कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से बताया गया कि सबसे पहले तो इसको डिफेंस के रूप में जान लेते हैं कि 7 वर्ष से कम शिशु द्वारा किया गया अपराध नहीं होता है। लेकिन अगर वह कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि जिस बच्चे से हम कार्य करवा रहे हैं, जो कार्य करवा रहे हैं वह कार्य आपराधिक श्रेणी में आता है तो उस व्यक्ति को सजा जरूर, उस बच्चे को सजा नहीं होगी, लेकिन जो व्यक्ति कार्य करवा रहा है, आपराधिक कार्य करवा रहा है, तो उस पर एबेटमेंट का कार्य चलेगा। यानी वो उकसा रहा है उस बच्चे को कि तुम जाओ उसको मारो, काटो, चीर फाड़ कर दो, तो उस व्यक्ति को, जो उस बच्चे को उकसा रहा है, तो उस व्यक्ति को सजा हो सकती है, लेकिन उस बच्चे को सजा नहीं होगी। समझे? तो क्योंकि बच्चे के पास तो आप जो बोलिएगा, समझाइएगा, वही ना वो समझेगा। बच्चे का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। तो बच्चे द्वारा किया गया कार्य जो 7 वर्ष से कम आयु के हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। लेकिन एक परंतु में जोड़ा गया, बताया गया जरूर कि कोई व्यक्ति अगर अपराध करवा रहा है तो वो व्यक्ति जरूर अपराध का दोषी होगा। आप बच नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के द्वारा अपराध करवा लें तो आप नहीं बच जाइए। बच्चे तो बच सकते हैं लेकिन आप नहीं बचिए। और बच्चे को तो अब धारा संख्या बीच में एक 22 घुस गया है। चलिए हम 22 को ही पहले बता देते हैं, डील कर लेते हैं, उसके बाद 21 को जानेंगे। धारा संख्या 22 कहता है कि विकृत चित्त, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति विकृत चित्त जिसका दिमाग ठीक ठाक ना हो, पागल हो, तो विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध अपराध नहीं होता है। इसमें भी वही कंडीशन लगेगा, परंतु ऐसा व्यक्ति जो कोई समझदार व्यक्ति निकलता है, जो अपराध करवाता है, तो वो व्यक्ति दोषी होगा। अब सेक्शन नंबर है 21। ये सेक्शन थोड़ा सा दुविधा का है, लेकिन हम इसको अच्छे से समझेंगे तो आसानी से दिमाग में रुक सकता है। ज़्यादा हम इसको टफ भी नहीं बनाए, इसको अपने एनालिसिस के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझाने का अपने तरीके से प्रयास किया है। कहता है कि 7 वर्ष से अधिक लेकिन 12 वर्ष से कम शिशु द्वारा किया गया अपराध अपराध नहीं होगा, क्योंकि उसकी समझ परिपक्व नहीं होती। यानी
वैसे बच्चे जो 7 वर्ष से अधिक है लेकिन 12 वर्ष से कम है, उसका मस्तिष्क पूरे रूप से विकसित नहीं होता है। अगर वह व्यक्ति वह बच्चा अपराध करता है, शिशु अपराध करता है, तो वह अपराधी नहीं होगा। लेकिन अगर वह किसी व्यक्ति के कहने पर कर रहा है तो वह व्यक्ति दोषी जरूर होगा। वही सेम परंतु में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो समझ रखता है और वह ऐसी शिशु से अपराध कराता है जो व्यक्ति दोषी होगा। यानी जो व्यक्ति यह जानता है कि उस बच्चे से अपराध करवाएंगे तो वो अपराध नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति अपराध करवाना चाहता है वो व्यक्ति जरूर दोषी हो जाएगा। तो न्याय के सिस्टम में कोई भी बच नहीं सकता है, सबके ऊपर यह लागू होता है, चाहे वो बच्चा आज जन्म लिया है या उसका उम्र 70 से प्लस ज़्यादा हो, कितना भी हो चुका है। न्यायालय के अंतर्गत सभी व्यक्ति को अपना अपना राइट दिया गया है, बचाव का पक्ष दिया गया है। इसी तरह अगले वीडियो में हम 22 के बाद जो जनरल एक्सेप्शन का जो सेक्शन है उसको हम समझेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, अपने भारत को विकसित भारत बनाने की कोशिश में आप भी लग जाइए, क्योंकि सिर्फ सरकार के कहने से हमारा देश विकसित नहीं हो जाता और उसके लिए हमें खुद ब खुद स्वयं का रोजगार सृजन करना होगा और आगे बढ़ने के लिए हमें खुद से मेहनत करनी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कि अगले नेक्स्ट वीडियो में। सावधान रहे, सुरक्षित रहे और अपने भारत की उन्नति में अपना हाथ बटाते रहें।